नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, पिछले 41 दिनों में राजौरी के बद्दल इलाके में हो रही अकस्मात मौतों या कहें कि रहस्यमय मौतों का आंकड़ा जो है अब वो 16 तक पहुंच चुका है और एक के बाद एक मासूमों की जान जो है वो जा रही है। और ऐसे में ये विषय इस समय काफी चिंताजनक है और इस पर कई सारे राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में इन मौतों को लेकर चर्चाएं नहीं हो रही, बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में कई मीडिया चैनल्स में इस खबर को लेकर जानकारी जो है वो दी जा रही है। आपको बता दें कि एक के बाद एक हो रही रहस्यमय मौतों को लेकर सरकार भी काफी ज्यादा चिंता में है और हमने इसी चिंता का एक हिस्सा भी देखा जब कल उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जो है जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में पहुंचते हैं। वहां पर जो इलाज इस समय चल रहा है, जैसे एक पेशेंट का, उसकी तबियत जांचने के लिए डॉक्टर्स की टीम से बातचीत करने के लिए कि आखिरकार ऐसा कौन से कारण है जिसके कारण ये मौतें जो है वो हो रही हैं। हालांकि यहाँ पर सकीना इट्टू की बात की जाए तो जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका कहना है कि ये किसी महामारी के कारण नहीं हो रहा है, यानी कि इस बात को लेकर सरकार की तरफ से भी क्लैरिटी आ रही है और डॉक्टर्स की, विशेषज्ञों की जो टीम है वो भी ये क्लैरिटी दे रही है कि किसी महामारी के कारण ये मौतें जो है वो नहीं हो रही, बल्कि इसके पीछे, इस रहस्यमय मौत के पीछे कोई साजिश जो है वो हो सकती है। अगर साजिश भी है तो आखिरकार कब इसे जो है इस साजिश से पर्दा उठेगा और गुनहगारों को सजा होगी। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो इस समय जानकारी है उसके हिसाब से राजौरी के बद्दल में जो संदिग्ध हालात में मौतें हो रही हैं उसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं जीएमसी राजौरी में भर्ती की गई जट्टी बेगम जो कि 60 साल की थी, उन्होंने भी अपनी अंतिम सांस जो है वो कल शुक्रवार को ले ली और उसी के बाद से कहीं ना कहीं चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है कि आखिरकार पहले तो एक ही परिवार के अगर हम बताएं तो 12 बच्चों समेत अभी तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बड्डल में 8 दिसंबर से अब तक 3 परिवारों के 12 बच्चों समेत 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एसएमजीएस अस्पताल जम्मू में भर्ती यास्मीन जो कि 15 साल की हैं, उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मामले पर शुक्रवार को कल ये साफ तौर पर कहा है कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को जांच में तेजी लानी चाहिए। ये निर्देश मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा दिए गए हैं। सीएम ने यह भी कहा है कि इस तरह की जो रहस्यमय मौतें हो रही हैं उसे जल्द सामने लाया जाए कि आखिरकार इसके पीछे का जिम्मेवार कौन है। क्योंकि अगर हम प्रशासन की बात करें, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, तो ऐसे में इस रहस्यमय मौतों के बाद जाहिर सी बात है एक दबाव जो है वो बनता है कि आखिरकार मासूमों की जान क्यों जा रही है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो जांच में आगे हमें मालूम पड़ा है, इस खबर से जुड़ा, इसमें कहा गया है कि जट्टी बेगम के जनाजे में भी भारी संख्या में लोग पहुंचे। जट्टी बेगम के पति मोहम्मद यूसुफ जो है वो 62 साल के थे, जो कि 13 जनवरी को जीएमसी राजौरी में भी उनका इंतकाल यानी कि मौत हुई थी। वहीं 3 पोतियां और 2 पोते भी एक एक करके जो है वो मारे गए और परिवार में 7 लोगों की संदिग्ध हालत में जान जो है वो चली गई। वहीं परिवार की आखिरी बच्ची यास्मीन भी अब वेंटिलेटर पर है, जिसे लेकर काफी ज्यादा चिंता है कि आखिरकार उनकी हालत भी नाजुक है, क्या वो बच पाएंगी या नहीं। तो ये एक चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मौतों की वजह जो है पता ना चलने पर चिंताजनक स्थिति पैदा हुई है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, उन्हें जल्द सामने लाया जाए। उन्होंने, यानी कि यहाँ पर जो अपडेट है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है शोक परिवारों को उनकी तरफ से सांत्वना है और वहीं पर यह भी कहा है कि जल्द से जल्द निपटारा जो है इस रहस्य से उठना चाहिए। और बड्डल में सैंपल लेने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सहित अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ बड्डल में जांच करने पहुंचे हैं। स्थानीय वातावरण का निरीक्षण करने के साथ साथ खाद्य पदार्थों
खून पानी आदि के सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं पुलिस की जांच में महिला पुलिस अधिकारियों को महिलाओं से जानकारी लेने के लिए भी लगाया गया है। कई अन्य विशेषज्ञ भी राय जो है वहां पर ले रहे हैं और काफी सारे सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट पहले ही किए जा चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक बैठक भी मुख्यमंत्री ने जो है गठित की और उस बैठक में आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग 3,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक जो नमूने हैं वो चेक कर चुका है और इनमें संक्रमक रोगियों की पुष्टि नहीं हुई है और ऐसे में ये चिंता का विषय है कि अगर और लोगों को किसी तरह का संक्रमण नहीं है तो ऐसे में एक ही परिवार के इतने लोग कैसे जो है किसी बीमारी का शिकार होते हैं। क्या ये बीमारी है या रहस्यमय मौतें, इसके पीछे का आखिरकार असली कारण क्या है, इसके पीछे का असली गुनहगार क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसे में कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ जो की है, हिरासत में भी लिए हैं बताया जा रहा है जो मीडिया अपडेट्स है उसके हिसाब से। तो फिलहाल इस समय राजौरी के बद्दल इलाके में लगातार रहस्यमय मौतों की अगर बात करें तो ये चिंता का विषय बना हुआ है और ऐसे में हमने देखा कि कई सारे जो अलग अलग पार्टियों के राजनेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इस बारे में चिंता उन्होंने व्यक्त की है, प्रकट किया है कि ऐसे में इन मौतों पर रुकाव लगना बहुत जरूरी है। इन मौतों पर जो रोक है वो लगनी बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे में मासूमों की जान जब जा रही है तो इलाके में दहशत है, गांव में दहशत है। फिलहाल आप बने रहिए नवभारत न्यूज 24/7 के साथ जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए।